हमने 18 से 16 साल का करने की इच्छा वाली बेटियां तो नहीं बचाई, जो 12वीं पास एग्जाम देने जाएंगी तो पेट में गर्भवती होके जाएंगी, और जब ग्रेजुएशन जाएंगी तो लल्ला लल्ली को गोद में लेके जाएंगी। पढ़ने आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर में आए हैं, एलएलबी फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी अनमैरिड हैं, बच्चे को लेके आए हैं, क्योंकि हम आधुनिकता में रह रहे हैं, आधुनिक समाज में रह रहे हैं। मैं इस्लाम धर्म को धन्यवाद करता हूं इस मामले में। इस्लाम धर्म ने अभी भी कमांड को संभाल के रखा हुआ है। आज वहां भी बहन बेटियां इतनी उच्च श्रृंखल नहीं हुई हैं जितनी वर्तमान में सनातन धर्म में होती चली जा रही है। आज के ज़माने में कोई क्रॉप टॉप पहन के निकल रहा है, वो जहाँ तक उनकी मानसिकता तक ठीक है, लेकिन अगर वो पहन के निकलेंगी तो कोई ना कोई ने देखेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं पहन सकती, मैं ये कह रही हूँ कि वो अपनी सभ्यता में रहें। क्या सीता नहीं पहन सकती थी ऐसे कपड़े? वो भी पहन सकती थी, लेकिन वो अपनी संस्कृति और सभ्यता में रहीं। कि लड़कियों को टारगेट करना बड़ा इजी हो गया है। कभी अनिरुद्धाचार्य कर देते हैं, कभी प्रेमानंद महाराज, अभी एक साध्वी हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया। को नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंग को कर। वो लड़कियां कहाँ है? पाकिस्तान की आई है क्या? उनकी आदर्श सनी लियोनी है, हमारी आदर्श सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हावड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। सूट करता है वैलेंटाइन डे, हमें सूट करता है भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ। उन्हें सूट करता है वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, व्हाइट डे। ये उन्हें सूट करते हैं, हमें नहीं सूट करते। हमारी सभ्यता चरित्रवान है। मेरे हिसाब से ये कोई बयान गलत नहीं दिया, उन्होंने गुडविल में दिया है। और जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी और समाज से वो लड़कियां आ रही हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, तो मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा गलत तो नहीं किया। आप अपने आप बताइए, आप भी एक महिला हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति अलग है, तो किस तरीके से अलग है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारी फ्रीडम है, हम चाहे जैसे रहे। फ्रीडम जब तक होती है जब तक माँ बाप की परमिशन नहीं होती। जब माँ बाप की परमिशन नहीं होगी, हम उनकी परमिशन के अगेंस्ट करेंगे, तो शायद वो फ्रीडम नहीं, हमारी मनमानी है। दोस्तों, इस वीडियो में कोर्ट के वकील जो बात बोले हैं ना, उसको हर एक हिंदू भाई को सुनना चाहिए, क्योंकि जो आज प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जो लांछन लगे हैं कि उन्होंने 4 बॉयफ्रेंड जो लड़कियां रखती हैं, उनके बारे में जो भी बात कही है, बिल्कुल सही कही है या गलत कही है, आप लोग इस वीडियो में देख के खुद ही डिसाइड करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है ये। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरार के हिसाब से ठीक है, एक पिता के नाते सही है, एक भाई के नाते सही है, एक चाचा ताऊ नाना, मौसा मौसी नानी, परिवार के मुखिए के नाते बिल्कुल ये दर्द है। ये बयान नहीं है, एक दर्द है हमारे अपने बेटे और बेटियों को बचाने के लिए, जो हमारे बेटे बेटी रास्ते से भटक गए हैं, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण की भीड़ में घुस गए हैं, डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, कुछ उसमें मर रहे हैं, कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, किसी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराए जा रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, किसी को मारा जा रहा है, किसी की हत्या हो रही है। ये जो सब है ये इसीलिए हो रहा है। आपने देखा, अगर प्रेमानंद जी महाराज कुछ दिन पहले अपना ये बात कह देते तो शायद लंदन से बुलाकर एक धर्म पत्नी, जो वाइफ कही गई है, शरीके हयात कही गई है, बेगम कही गई है, धर्म पत्नी कही गई है, उसने अपने पति को बुला के 16 टुकड़े यानी जो अच्छे परिवार में रहते हैं उनके लिए बिल्कुल सही मैसेज है ये। बदरपुर डाल के और खुद अगली रात कहाँ गई? हिमाचल में पब में, क्लब में डांस करने। ऐसा नहीं हो सकता था। सर, जो इस बयान के विरोध में है, लगातार कह रहे हैं कि एक महंत होने के नाते इस तरीके के शब्दों का उच्चारण करना क्या सही है? नहीं, महंत सनातन धर्म के हैं, महंत हमें इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है भाई। बच्चे नहीं है, लेकिन उनके करोड़ों साधकों के, करोड़ों भक्तों के, करोड़ों अनुयायियों के बच्चे भी हैं, बेटे भी है, बेटी भी है। ये बात अलग है, आप लोग देश के वरिष्ठ पत्रकार हो, आप टुकड़ों में काट काट के दिखाते हो। बेटी वाला दिखा दिया, बेटे वाला छुपा लिया। उन्होंने क्या कहा? बेटा बेटी दोनों के लिए कहा है। तो बेटे भी हमारे हैं, बेटी भी हमारे देश के हैं, 16 टुकड़े करके डाली थी। हाँ, ये बयान बुरा लगेगा, आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा यार। बयान बुरा लगेगा। जो लड़कियां बॉयफ्रेंड रखती हैं 4-4, उन्हें क्यों सूट करेगा? उन्हें तो शर्मिंदगी लगेगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हीरो हीरोइंस जो इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को बुरा लगेगा। लिव इन रिलेशनशिप की अगर हिंदी कर दी जाए, हिंदी अनुवाद, तो कितना बुरा शब्द है। में दिशा पाटनी की जो सिस्टर हैं, खुशबू पाटनी, उन्होंने तो गाली तक दे दिया अनुरुद्धाचार्य को। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी सभ्यता है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ये बाहर लोग हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वकील साहब, इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा। इसमें हशीश, कोकीन, शराब की तो बात ही क्या करो, सूखा नशा, गीला नशा, आधा ड्राई आधा सूखा आधा गीला नशा,
ये इस तरह में पले बड़े हैं, ये इसी में अपना जीवन चलाते हैं और उसके लिए कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से उनकी सभ्यता बिल्कुल सही बात है। उन्हें सूट करता है, हमें नहीं सूट करता। उनकी आदर्श ओ सनी लियोनी तेरी है, भाई, हमारी सच आदर्श बात सीता, है ये सावित्री, कि गार्गी, जो अबाला, चार रसूलुल्लाह, चार रजल, लड़के सुल्ताना, रखे हैं आपको पद्मावत, बुरा लगेगा ही हाड़ा रानी, लगेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। उनको सूट करता है वैलेंटाइन डे, हमें सूट करता है भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ। उन्हें सूट करता है वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, व्हाइट डे, ये उन्हें सूट करते हैं, हमें नहीं सूट करते। हमारी सभ्यता चरित्रवान है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ यानी गया, जो चरित्र चला स्टार गया तो लोग सब हैं, कुछ चला यानी गया। जिनको ये हमारी आज सभ्यता है, इंडिया में ये सबसे हमारे पॉपुलर वो देखा गांव जाता हैं, है, हम उन वो गांव लोग में भी जुड़े हुए हैं, महाराज जी हमारी के वहां ऊपर जड़े टिप्पणी हैं, की है, जहां वो भी आप सुनिए बेटी क्या बहन कहते की हैं। शादी होने के लिए वेटर नहीं आते थे, हलवाई भी गांव के निकल आते थे और लड़के भी गांव के निकल आते थे और हजारों लोगों की बारात को रात के 2 बजे तक खिला पिला के भेज देते थे और रात में अपना बैठ के सब खाना खाते थे और कहते थे बारात बिल्कुल सही बात कहा है। हमारी वो सभ्यता है कि 100 लोग इकट्ठे होके गांव के बिना एसएमएस, बिना मोबाइल, बिना लेटर, बिना व्हाट्सएप मैसेज, बिना वीडियो कॉलिंग के बिल्कुल पता सही हो कहा जाता है कि था हमारे कि यहाँ गांव की में जो उसका सभ्यता छप्पर बना है, है, फिर छप्पर संस्कृति बन रहा बहुत है ही अच्छी और है जब भाई। छप्पर बन रहा है तो उसका उठाने की जरूरत के लिए क्रेन नहीं आती थी, गांव में वकील क्रेन नहीं साहब थी, बहुत ही अच्छी कॉन्ट्रैक्टर बातें नहीं बता थे, रहे हैं, लोगों के बिल्डर तो नहीं भाई थे, जल बुझ लेकिन जाएंगे। सबके छप्पर चढ़ जाते थे। 100 लोग आते एक ही आवाज में छप्पर को उठा के रख देते थे और चले जाते थे। हमारी तो वो बिल्कुल बिल्कुल, वो संस्कृति। लोगों ने कुल्हड़ को चरित्र अपनाया, चला गया तो सब कुछ लोगों चला ने गया। छाछ को अपनाया, लोगों ने फिर से धोती को अपनाया, फिर से मुकुट को अपनाया, फिर से श्रवण कुमार की कहानियां शुरू की, फिर से सीरियल देखने शुरू किए, रामायण महाभारत। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता उसमें बिल्कुल सही बात है। वो निकलने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से हमारे देश में पुरुष भी आत्महत्या भी कर रहे हैं, बेटियां भी आत्महत्या कर रही हैं, मारी भी जा रही हैं। और फैमिली कोर्ट की तो यहाँ तक बुरा हाल हो गया है, दिल्ली में 10 फैमिली कोर्ट एक बार में खोलनी पड़ती हैं। अभी भी 10 फैमिली कोर्ट खोली दिल्ली सरकार ने। सोचिए आप, फैमिली कोर्ट की बाढ़ आ गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले सुनने पड़ रहे हैं, ये देखने पड़ रहे हैं। हम धन्यवाद करते अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, धन्यवाद करते अपने वकीलों को, जो इतनी टेंशन, इतनी त्रासदी के बाद भी लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने में लगे हुए हैं। तो ये गंभीर विषय है और इन पर प्रेमानंद जी ने गलत क्या कहा, आईना दिखाया है। उन्होंने एक सच का सामना, आईना सब नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है, यानी कि हम सब के अंदर एकता थी, समाजता थी कि हम सब समाज में मिल के रहते थे। नहीं बोलता, समय कभी झूठ नहीं बोलता, समय चलता रहता है। ये समय पाश्चात्य सभ्यता का हो गया है, लिव इन रिलेशन का बढ़ गया है। हमारी आधुनिकता की तरफ जिसे कहते हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले प्री वेडिंग शूट कभी होता देखा सुना था क्या? पति के हाथ में जब पत्नी का हाथ आता था, पंडित जी लाते थे फेरों से पहले, तब देखता था गोरा है हाथ, पीला है, नीला है, हरा है, गुलाबी है, पतला है, दुबला है, मोटा है, कैसा, तब पता चलता था। आज आपने प्री वेडिंग शूट कर लिए, शादी से फैमिली पहले कोर्ट आप में ये भी इतना कहने लगे तगड़ा एक बार तगड़ा बच्चों केस को भी आता देखने है ट्राई कि करके वकील बच्चे भी होते हैं परेशान नहीं हो होते, जाते क्या हैं, होंगे। उसमें लगे तो रहते शादी हैं। से पहले अगर बच्चे होने लगेंगे और आप कहेंगे मैं तो ट्राई कर रहा हूँ आधुनिकता के तरीके में, भाई फिर जिस क्या चीज बचा? में किस लिए? महाराज प्रेमानंद आज जी सुप्रीम कोर्ट और में महाराज सुनवाई अनिरुद्ध याचिका की जा रही आचार्य है, जी 18 से 16 साल जिन करिए बात को लड़कियों को। लेके समाज मतलब में हमने इसलिए सही बेटी चीज बचाई, लाना चाहते इसलिए हैं, बेटी पढ़ाई, उनको हमने कुछ तो लोग बेटी ऐसे इसलिए तोड़ बचाई थी मरोड़ कि के पेश न्यायाधीश करते बने, हैं हमने भाई तो बेटी कि इसलिए बचाई समाज ऐसी खड़े बिगड़ने होके के आईडी कगार पे लेके आ गया है। पत्रकारिता करे, उसके हमने तो लिए ये बेटी इसलिए वकील बनाई साहब बिल्कुल ऐसी सही खड़े कह होके रहे हैं। वकालत करें। हमने तो इसलिए बेटियां बचाई, हमने 18 से 16 साल का करने की इच्छा वाली बेटियां तो नहीं बचाई, जो 12वीं बिल्कुल पास बिल्कुल एग्जाम सही देने बात जाएंगी है। तो पेट में गर्भवती होके जाएंगी, और जब ग्रेजुएशन जाएंगी तो लल्ला लल्ली को गोद में लेके जाएंगी। पढ़ने आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर में आए हैं, एलएलबी फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी अनमैरिड हैं, बच्चे को लेके आए हैं, क्योंकि हम आधुनिकता में रह रहे हैं, आधुनिक समाज में रह रहे हैं, हमें पाश्चात्य सभ्यता की हवा लग गई है। कभी नहीं भाई, कभी नहीं। हम फिर पुराने विचारों में चले जाएंगे, हम फिर दकियानूसी विचारों में चले जाएंगे। अगर हमारे घर में शांति, अगर हमारे परिवार का सम्मान, अगर हमारे बहन बेटियों का सम्मान बचता। मैं इस्लाम धर्म को धन्यवाद करता हूं, जैसा भी हो तभी पता लगता था भाई। कमांड को आज के संभाल टाइम के पे आज रखा की हुआ है। जनरेशन पे आज बच्चे वहां नहीं की हो बहन जाते बेटियां तब तक ट्राई इतनी उच्च करते रहते श्रृंखल नहीं हैं। हुई हैं जितनी वर्तमान में सनातन धर्म में होती चली जा रही है। लेकिन सर देखिए, समाज की बात करें तो यही समाज कह रहा है कि ओह लड़कियों को भाई। टारगेट करना बड़ा इजी हो गया है। कभी अनिरुद्धाचार्य कर देते हैं, कभी प्रेमानंद महाराज, अभी एक साध्वी हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया। लड़कियों को नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंग को कर। वो लड़कियां कहाँ है? पाकिस्तान की आई हैं क्या? पाकिस्तान की आई उसको तो हमने बसा दिया, बहन बना लिया, वो तो रह रही है। बिल्कुल सही ये बात है। आतंकवादी नहीं है लड़कियां,
ये हमारी बेटियां हैं, हमारे घर की बेटियां हैं, ये वो बेटियां हैं जिनके बिल्कुल सही बात बढ़ाने कह के रहे हैं लिए यार। बाप हर एक खड़ा आदमी रहता को ये है, वीडियो देखना जिनकी चाहिए। शादी के गाइस लिए आप लोग इस बाप वीडियो को जरूर शेयर जीवन कीजिएगा भर ताकि पनीर लोग नहीं अपनी खाता सभ्यता कि में अपनी वापस बेटी को आए। शादी में पनीर खिला सकूं, गुलाब जामुन खिला सकूं। माँ पूरे जीवन भर फटी पुरानी साड़ी पहने रहती है, इसलिए कि बेटी को बनारसी साड़ी पहना के विदा कर सके, उसके साथ पूरे अरमानों को पढ़ा सकें, क्योंकि बेटी पराई है चली जाएगी, ओ हमें भाई, उसकी भावनाओं को देखना है। ये हम ये बिल्कुल सभ्यता ही में कोई अजीब टारगेट बात नहीं है। करता। लोगों के जिस बच्चे देश हो में जाते कैकेयी हैं और दशरथ के शादी नहीं साथ होती। युद्ध कर चुकी हो, जिस देश में पद्मावती अपने चरित्र की रक्षा के लिए खिलजी से लड़ने के लिए अग्नि स्नान कर चुकी हों, कुंड में कूद चुकी हों, जिस देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल झांसी नहीं दूंगी, झांसी को बचाने के लिए बच्चे को पीठ से बांधकर युद्ध लड़ सकती हो। और आज भी ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी हमारे देश में रही, दो महामहिम राष्ट्रपति, वर्तमान में भी राष्ट्रपति महिला है, कैसे ये कह सकते बिल्कुल हैं हमारे सही यहाँ बात भेदभाव कहा होगा? है वकील साहब ने। जयललिता जी को देखा इस्लाम आपने, के अंदर जो सभ्यता ममता और जो बनर्जी के कपड़े संस्कार देखे बेटियों आपने, के साथ में है उमा भारती जी वो को देखा बहुत है ही आपने, अच्छा है, मुख्यमंत्री, ये जो कि मुख्यमंत्री इसको रहे हर हुए सब। किसी को जानना चाहिए और मायावती जी के अपनाना कपड़े चाहिए। देखे आपने, लेकिन 20 आज आरोप भी लगा ऐसे दीजिए, कुछ लोग क्या हैं कपड़ों में जो कोई इससे कमी निकाल नफरत सका? करते क्या हैं। वो बिकनी पहन भाई के चुनाव आप लोग प्रचार उनके करने कहने गई? में ना क्या ना, जयललिता आप इस बिकनी पहन वीडियो के को चुनाव देखिए प्रचार करने गई? और क्या आप ममता लोग बनर्जी महाराज बिकनी मॉडल बन प्रेमानंद के जी की चुनाव वीडियो प्रचार भी करने देखा गई? करें और नहीं। वो बहुत अच्छी सभ्यता और भारतीय बहुत सभ्यता अच्छे में पली संस्कार बड़ी भी देते सोनिया हैं। गांधी 10 साल तक प्रधानमंत्री ऑफिस को कंट्रोल किया, होल्ड किया, रही ना, लेकिन सिर से पल्लू नहीं हटा। अगर वो राजीव गांधी की धर्मपत्नी बनी, अगर उनका भारत में इटली से आके ब्याह हुआ, तो उन्होंने इटली की सभ्यता को त्याग दिया, उन्हें पाश्चात्य सभ्यता को उखाड़ फेंका और सिर से पल्लू नहीं हटा, और इस देश ने उनके सिर के पल्लू की रक्षा की। बिल्कुल सही चाहे बात कोई है। कहे राहुल गांधी पप्पू, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष तो उसे बना के ही रखा है, ये भी भावना है। लेकिन सर इस बयान के बिल्कुल खिलाफ सही विरोध बात इस है कदर भाई। बढ़ता जा रहा है सीमा कि अभी हैदर आई प्रेमानंद थी महाराज अपने को हाल ही इंडिया में में धमकी भी दे दी गई पाकिस्तान है, तो से, लॉ उसको इसको किस सब हिसाब से बहन देखेगा? बना लिए। देखो साहब, धमकी देने के लिए खिलाफ उत्तर प्रदेश कानून करेगा, मथुरा करेगा, वृंदावन करेगा, और धमकी देने में क्या लगता है, लेकिन जब धमकी देने वाला सामने आएगा तो पता चलेगा उसे कौन कितने पानी में है। ये तो वक्त बिल्कुल आने पर सही बता बात कह रहे देंगे हैं भाई। तुझे आसमां क्या हमारे दिल में है और क्या हमारे मन में है। सर अभी भी जो लोग इस बयान के खिलाफ है, लगातार बिल्कुल, टिप्पणियां कर ताकि रहे हैं, अपनी बेटी प्रेमानंद को महाराज का अच्छे से बॉयकॉट कर रहे हैं, शादी कर उन सके, लोगों को उसका आप क्या जीवन मैसेज क्या सुख बना बाइकॉट? सके। उनकी फैक्ट्री है, दुकान है, क्या है उनका धर्म का ठेका है? कोई सत्संग करते हैं, क्या जाते हैं, पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं, क्या बाइकॉट? अरे जो नंगा है उसे नहाएगा निचोड़ेगा क्या? क्या है उनके पास? किडनी बेकार है, जीवन के आखिरी क्षणों में चल रहे हैं। जो बोला है उन्होंने सही बोला है, और लोगों को अपना आईना संभालना चाहिए। परिवारों में है क्या? ब्रांडेड गाड़ी लेनी है, बड़ा मकान, छोटा बड़ा फ्लैट, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, जूते ले ब्रांडेड लीजिए, पेन, बिल्कुल ब्रांडेड सही बात जूते। है। अरे ब्रांडेड बेटे बेटियों को भी तो आज कुछ भी हमारे सिखाओ। कल्चर में उन्हें ऐसी भी तो औरतें श्रवण हैं कुमार की जिनको कहानी हम देख पढ़ाओ के अपनी ब्रांडेड। सभ्यता उन्हें भी वापस तो ला सीता सकते हैं। सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया के बारे में बताओ साहब। सनी लियोनी को पढ़ा के, पोर्न साइट दिखा के, लिव इन में रख के, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। और लिव इन में रह के क्या आप अच्छे समाज को बनाएंगे जो आज इसमें खुश हैं? जब उनके बेटे बेटियां बड़े होंगे 20 साल बाद, ऐसा काम 20 उन्होंने साल कभी बाद नहीं उन्हें किया। पता चलेगा डॉक्टर एपी सिंह और प्रेमानंद की बात अटल सत्य थी। जब वो भी एक बेटी के पिता बनेंगे और वो भी एक बेटे के पिता बनेंगे, और बेटा भी रात के 4 बजे किसी पब में पड़ा होगा, और बेटी भी अर्धनग्न अवस्था में किसी पब के बाहर पड़ी होगी। कोई ऑटो ड्राइवर उठा के लाएगा, साहब आपकी बेटी है, और वो खड़े होके ऊपर से पति पत्नी देखेंगे, ये मेरी बेटी है, फिर अपने को देखेंगे, कहेंगे शायद हमें पालने उन्हें में कमी साबित रह कर दिया गई, कि शायद हमारे हमें इंडिया इनको का बड़ा कल्चर करने में बहुत कमी ही रह गई। अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बयान जो दर्शक हमारे देख रहे हैं शायद जागरूक होंगे इस बयान के बाद। बिल्कुल, आगे जैसे बिल्कुल। महिलाओं की बात हो रही है, तो महिलाएं दो सर के साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। आप किस तरह से इस बयान को देख रही हैं? मैं इस बयान को जैसे कि मैं जिस समाज से मैं आती हूँ, जिस संस्कृति में पली बड़ी हूँ, उस हिसाब से तो मेरे धमकी भी हिसाब दे से दी ये है। कोई बयान गलत नहीं दिया, उन्होंने गुडविल में दिया है। और जो जिस सोसाइटी और समाज से वो लड़कियाँ आ रही हैं, जो इसका विरोध कर रही हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, जैसा कि सर ने कहा। तो मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा गलत तो नहीं किया। आप अपने आप बताइए, आप भी एक महिला हैं। बिल्कुल आप कह सही रहे हैं बात, कि सभ्यता बिल्कुल और सही। संस्कृति अलग है, तो किस तरीके से अलग है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारी फ्रीडम है, हम चाहे जैसे रहे। फ्रीडम जब तक होती है जब तक माँ बाप की परमिशन नहीं होती। जब माँ बाप की परमिशन नहीं होगी, हम उनकी परमिशन के अगेंस्ट करेंगे, तो शायद वो फ्रीडम नहीं, हमारी मनमानी है। तो हमें अपनी मनमानी को छोड़कर उनके आदर्शों, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कह रहे हैं कि एक महंत होने के नाते उनको भक्ति के प्रति जागरूक करने के मैसेज देने चाहिए, लेकिन वो कपड़ों पे क्यों नहीं अपने यार, बयान दे नहीं। रहे हैं? वो
कपड़ों पे नहीं दे जिनके रहे, वो पास कुछ लड़कियों नहीं और है उनके नारियों की लिए सभ्यता लुटाने पर के दे लिए रहे क्या हैं। है, कुछ भी लड़कियों और नहीं। नारियों की सभ्यता होती है कपड़े, तो जो उनकी इज्जत है उनको वो संरक्षित कर रहे हैं। वो उनका कोई टारगेट नहीं है कि हाँ लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणियां करें, कमेंट करें, नहीं वो ऐसा नहीं चाहते। अब तक के जितने भी उन्होंने बयान दिए हैं, लोगों को वो प्रवचन देते हैं अच्छे अच्छे, ताकि लोगों की लाइफ में चेंजेस आ सके। तो ये किस तरह से मुझे समझ नहीं आया कि लड़कियों की मानसिकता कैसी हो गई है कि वो कपड़ों को लेकर इतना वो सेंसिटिव हो गई हैं कि बिल्कुल हाँ सही मैं बात कह ऐसे रहे कपड़े हैं। पहनूंगी तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। शादी को लेकर भी कह रहे हैं कि जहां कहा अनिरुद्धाचार्य ने कि 14 साल तक शादी हो जानी चाहिए, तभी आप एक अच्छा जीवन व्यापन कर पाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे, 14 साल सही एज है भाई, शादी के लिए? देखिए माँ बाप, शादी के बारे में तो माँ बाप की ही राय बेहतर होगी। जैसा कि वो कहना है 14 साल में, तो जब अनुसुईया की शादी हुई थी तो वो भी शायद 20-20 साल की नहीं रही होंगी आजकल के एज में जो शादी हो रही है। तो और इस जनरेशन को देखते हुए उन्होंने कहा कि 14 साल में शादी हो जानी चाहिए। और ये जो बयान प्रेमानंद जी का जो पर्टिकुलर एक बयान है कि 100 में से 5% लड़कियां ही हैं जो कि इस तरीके की, जिनके लिए वो बयान मतलब एक दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? अफ़सोस करेंगे इस कि भाई कि 5% ये जो मेरी बेटी बोला है है वो कि कौन से किसकी बेटी 5% है लोगों भाई, की बात की है? वाक़ई में। 5% ऐसी लोग वो स्थिति हैं अगर जो आ जाएगी ना अपने तो माँ कल्चर में बाप के जीना चाहते नीचे हैं, ऐसे से मॉडर्न कल्चर पैरों में के नीचे जिसमें से ज़मीन ना हट तो माँ जाएगी। बाप की इज्जत। तो आपने जैसा कि वीडियो में देखा है कि हमारे कोर्ट के वकील साहब ने महाराज प्रेमानंद जी और अनिरुद्ध आचार्य की बातों पे बिल्कुल सहमति जताई है और उन लोगों को पैगाम दिया है जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं कि कैसे अपने बच्चों और बेटियों को कैसे सभ्यता देनी चाहिए ताकि आगे चल के 20-25 साल के बाद वो अच्छे से रह सके, अपना जीवन कुशल बिता सकें। क्योंकि माँ बाप की सबसे बड़ी जागीर होती है उनके बेटे और बेटियां। कहा जाता है ना कि अगर आपके पास चरित्र अच्छा है तो सब कुछ है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोग जान सकें और देख सकें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना अपनों का ध्यान रखिए।